कौन कहता है इटावा में भी बंदर नहीं है। ये देखिए जड़ से उखाड़ दिया बंदर ने। ये दोनों टुकड़े कपड़े के काव्या की जीन्स के हैं। ये जो कपड़ा बचा है ना, इसका मैं सोच रही हूँ काशी के लिए हाफ पैंट बना दूँ। काशी देखे, अरे वाह, चिप्स भून दिए नानी ने और मसाला भी डाल दिया है। तो सादर प्रणाम करती हूँ आप सभी को। और कैसे हैं आप लोग, अपने अपने हालचाल जरूर बताइएगा। और आप सभी का तहे दिल से आभार क्योंकि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो वीडियो स्टार्ट किया है मैंने मंडे नाइट से। मम्मी ने सुबह कढ़ी बनाई थी मिथौरी और आलू, और साथ ही में आलू फ्राई किए थे टमाटर डाल के। तो आलू की सूखी सब्जी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने सिर्फ उसी से रोटियां खाई, कढ़ी नहीं खाई थी। तो मैंने कहा अब मेरी कढ़ी मैं शाम के टाइम प्याज और लौंग वगैरह का तड़का लगा के फ्राई करूँगी, मुझे ऐसे अच्छी लगती है। काव्या के पापा जब भी कढ़ी बनाती थी ना तो इस तरीके से तड़का लगवा के खाते थे। क्या कर रही डुको भैया? ठीक है। तो बारिश वारिश होती तो ऐसे बोई याद है। का तुमने जाने बोई रखो है जी? का है कौन सा? कोई ने नहीं तोड़ दी मुड़ी, कोई नहीं तोड़ी। हम काशी इधर आती नहीं है, बच्चन के काम का करिए नहीं हमने करूँगी। आम तो वैसे पूरे घर में निकलो या पूरे घर में आम के पौधा निकले, हर गमले में निकले ना। कोई ऐसा गमला नहीं हो जिसमें आम का पौधा ना निकला हो ना। तो आम के पौधों में जो कीड़े लग गए थे, अम्मा ने राख डाल दी थी और राख काम कर रही है ना अम्मा। राख से कीड़ नहीं, अब ये पत्ते सही मतलब निकल रहे हैं, जो नई कली भी निकल आई। वरना पौधे में अगर कीड़ा लग जाए तो फिर नया पत्ता नहीं निकलता है ना। ये देखिए एक और निकल आया है, अभी निकला ये 2 दिन में। एक और निकलेगा, एक और निकला अब मत लगाओ, हमें लग रहा तुम। हाँ बता रहे, अब मत करना। हर अभी तो पता नहीं है, आखिरी है, आखिरी। अभी तो पता भी नहीं है कब इसके अंदर और गुठली हो, पता ही नहीं है। नहीं पता, हम जो 1-2 बोते थे वही हमें याद। और राख डाल दी थी तो ये दोबारा फिर इनमें वो छेद जैसे नहीं हुए। अब इसमें पत्ती निकल आई। हाँ, ये वाला पौधा तो बहुत बुरी तरह खराब हुआ था, लेकिन इसमें भी नया पत्ता निकला। करी पत्ता सही लग रहा। कौन कहता है इटावा में भी बंदर नहीं है। ये देखिए जड़ से उखाड़ दिया बंदर ने। अब इसको हाँ खुरपी से करना पड़ेगा। ये वाला भी तोड़ दिया बंदरों ने यहाँ से, इसको भी सही करना पड़ेगा। ये भी तोड़ दिया, ये बंदरों की हरकत है। वही हमें लग रहा है अम्मा, पहले कीड़े लग गए फिर अपने आप सब टूट गए। और ये तो देखो आम की पौधा उखाड़े बंदरन ने। ये करी पत्ता भगवान की कृपा है जो बिल्कुल टच नहीं किया। वही तो काशी मैडम उठ गई है सो के, और उठते ही अम्मा के दवाइयों पे धावा बोल दिया इन्होंने। तो तेल लग रहा है काशी का, काशी तेल खुद लगा लेती हैं और अपनी मांग भी काट लेती हैं सब। अच्छा एक बात है अम्मा, हर चीज का यूज जानती है कैसे होता है। कोई भी चीज दोगे तो उसी। अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है काशी वैसी समझदार भी हो रही है, सब चीजें समझने लगी हैं किस चीज का क्या यूज होता है। ज्यादातर टाइम इनका अम्मा के साथ ही बीतता है, अम्मा का भी इसी बहाने मन लगा रहता है। मोस्टली खाना अम्मा ही खिलाती हैं काशी को, या फिर उनके साथ बैठ के खुद ही अपने हाथों से खा लेती है और एंजॉय ऐसे ही करती रहती है। ये दोनों टुकड़े कपड़े के काव्या की जीन्स के हैं। उसकी जीन्स मतलब नीचे से ये चीज़ पैरों में फंस रही थी, थोड़ा टाइट हो रही थी, तो मैंने इसको काट के उसका शॉर्ट जैसा बना दिया। और ये जो कपड़ा बचा है ना, इसका मैं सोच रही हूँ काशी के लिए हाफ पैंट बना दूँ। तो बिल्कुल मतलब उसी तरीके का है ये कपड़ा, एक बच्चे के लिए पैंट बन जाएगा। तो यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है। और इस तरफ मैंने मतलब ये सिलाई खोल दी है, इतनी यहाँ तक खोलिए, इतना नहीं, और इसको भी। तो इन दोनों टुकड़ों को आपस में अटैच करना है।
और पीछे साइड से इन दोनों को। उसके बाद में यहाँ पर लास्टिक रखी है मेरे पास, लास्टिक लगा दूँगी तो काशी के लिए अच्छा सा हाफ पैंट जैसा कुछ बन जाएगा। देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन मेरा मन है बनाने का तो देखते हैं। तो गाइस बन गया ये पैंट काशी का और प्लास्टिक भी डाल दिया मैंने। बस मुझे इतना याद नहीं रहा, रील चेंज कर देते, इसके मैचिंग की लगा देती मैं, ब्लू या ग्रे। इसमें ये लगी थी कल वाली तो उसी से मैंने सिल दिया। अम्मा इन्हें पैंट पहनाओ, तो अम्मा पैंट पहना रही है। हमें ऐसे लो ढीलो ना हुए। पैंट बिल्कुल सही बन गया था काशी को, इलास्टिक वगैरह सब ठीक थी, लेकिन म्यानी साइड से फट गया था थोड़ी देर बाद ही, तो मुझे इसमें म्यानी लगानी पड़ेगी। बिना म्यानी का बनाया था और मार्जिन ज़्यादा था नहीं, तो फिलहाल ऐसे ही सिल दिया। बाद में मैं इसमें म्यानी ज़रूर लगाऊंगी, ऐसे ही मिलता जुलता कपड़ा लगा। दोपहर का टाइम था, खाना वाना बना के मम्मी ने रख दिया था, बाकी लोग आराम कर रहे थे और मैं और मम्मी बैठे थे लौकी लेकर। लौकी की बर्फी बनानी थी मम्मी को, तो लगभग 2 किलो लौकी लाए थे पापा, थोड़ी बहुत ही कम होगी 2 किलो में। अच्छी ताज़ी नरम लौकियाँ थी, तो मम्मी ने फटाफट सोचा इसकी बर्फी बना देते हैं। फिर तो बस उसी की तैयारी में लग गए थे हम लोग। मम्मी फटाफट छीलती जा रही थी लौकी और मैं कद्दूकस से कस रही थी लौकी, और हमारे यहाँ कद्दूकस को बिलैया भी बोलते हैं, ये जो जिससे मैं कस रही थी। और उसके बाद एक बार मैंने इसको सिर्फ पानी से धोया था, मम्मी ने जैसे बोला वैसे ही मैं करती गई। लौकी की बर्फी तो मम्मी ने ही बनाई थी, बस मैं देख रही थी और वीडियो वगैरह भी मुझे शूट करना था। तो बस धोने के बाद उसके बाद मम्मी ने इसको कढ़ाई में ऐसे ही इसी लौकी को मतलब डाल दिया था, घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो इसका निकालना था। इसका पानी जो है पानी निकल जाए, फिर उसके बाद शक्कर डलेगी, निकाल कर तब चीनी डालनी। आप भी कुछ बता रहे हैं? चाय चाहिए मुझे। तो लगभग 80% लौकी पक गई थी। उसके बाद मम्मी ने इसको छन्नी में रख दिया था और जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया, और उसके बाद इसको दोबारा से कढ़ाई में डाला और साथ ही में चीनी डाल दी थी। तो 2 किलो लगभग लौकी थी और उसमें 1 किलो की जैसी चीनी डाली होगी, क्योंकि लौकी की बर्फी जब बनाते हैं मतलब जमाते हैं जो पीस वाली बर्फी, उसमें चीनी ज़्यादा जाती है, मम्मी ऐसा बता रही थी। और लौंजी टाइप की बनती है उसमें हम लोग शक्कर कम भी डाल सकते हैं तो चल जाता है, फिर वो जमती नहीं है। लेकिन अगर बर्फी जमानी है तो चीनी अच्छी खासी मात्रा में डलती है। काशी मैडम खड़ी है यहाँ पे क्योंकि ये सो रही थी और उठ गई हैं। कितना पानी छूटा इसमें, जबकि पानी सारा निकाल दिया। वो उसका है ना शक्कर का, अब ये शक्कर अब इसी पानी में ये पक जाएगी और चाशनी भी बन जाएगी। काशी को नहलाने जा रही हूँ मैं और गर्म पानी से नहलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी इनके लिए ठंडक हो गई है। ये रखा गर्म पानी। काशू है ऑलमोस्ट चाशनी बन गई मम्मी, लेकिन अब अबे नहीं बनी, बिल्कुल पानी बिल्कुल ड्राई कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल गीला पन्ना होगा। कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, मतलब वही पूरा 1 घंटा मान लो, हाँ, है ना? पानी सारा जलाया जाएगा, इसका चाशनी जो है हाँ तो जलाई देगी। अच्छा। आजकल लबूबू डॉल ट्रेंड में है और काशी ने तो काफी पहले ही लबूबू वाले कपड़े खरीद लिए है ना काशू? ये ड्रेस काशी की बुआ ने दी थी काशी को। क्या हुआ? लो खीरा खा लो। खीरा खा रही है काशी और खीरा इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के नमक डाल देती हूँ, काला नमक, और टमाटर भी खा लेती है ये प्रेम से। अरे चूचू आई काशू से मिलने, चूचू आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई। लो खा लो, खा लो। बर्फी बनाते बनाते मम्मी की हालत ख़राब हो गई। और अभी ये लौंजी वाली कंसिस्टेंसी में है, अभी इसमें मावा नहीं मिलाया, खोया। थैंक यू। अब तुम खा लो बैठ के, ऐसे खाओ। काशी कुछ भी खाती है मुझे ज़रूर खिलाती है।
मम्मा को भी खिलाती है काशू। शक्कर पकते पकते बिल्कुल सूख गई थी, मतलब चाशनी अच्छी खासी बन चुकी थी और लौकी भी पक गई थी। उसके बाद मम्मी ने इसको ठंडा किया, मतलब गुनगुना जैसा होगा। उसके बाद इसमें मम्मी ने खोया मिलाया है और लगभग आधा पौन किलो खोया होगा। और एक्स्ट्रा खोया जो है मम्मी बोल रही थी उसके रसगुल्ले थोड़े से बनाएंगे, गुलाब जामुन। एक्चुअली गुलाब जामुन काव्या को बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसका मन था। वैसे मम्मी पूरा डालने वाली थी खोया, लेकिन उसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा सा छोड़ दिया। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें खोया और इलायची पाउडर डाला था थोड़ा सा, थाली में थोड़ा सा घी लगा के इसको जमने के लिए छोड़ दिया था। बर्फी अच्छी बन गई थी और जम भी गई थी। इस ब्लॉग में तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन अगले ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि अगले दिन ही मम्मी ने पीसेस कट करे थे। लग गया पंखा मम्मी? किचन में पंखा लग गया है, पापा ने लगा दिया है। अब मम्मी को आराम हो जाए ना मम्मी, हैं? पैसे दे दिए? 150 रुपए दो ना बाल बच्चे। 100 रुपया पंखा फिटिंग कराई थी, 50 रुपया हुआ कनेक्शन की। पैसा ही पैसा होगा। लाभ बहन जी। ये कौन है? मैं रुपया कह रही नानी, मैं रुपया थोड़ी ना। कितना प्यारा जरा भी नानी ऐसी उड़ा रही। बाकी काशी देखे, काव्या और काशी का ऐसे ही चलता रहता है। काव्या ऐसी काशी को तैयार कर देती है, कभी रबड़ बैंड लगा देगी, कभी उसका मेकअप कर देगी, कभी नेल पेंट लगा देगी, मेहंदी लगा देगी। उसे बहुत अच्छा लगता है अपनी बहन को सजाना, और सच में काशी भी बहुत एंजॉय करती है। और हम लोग निकल रहे थे कंपनी बाग के लिए। एक्चुअली मुझे प्लांट्स लेने थे, कुछ बहुत दिनों से सोच रही थी मैं, लेकिन जा ही नहीं पा रही थी, कभी कुछ। और बारिश लगातार हो रही थी, बट अभी 2-3 दिन से बारिश बंद है, तो सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, भपका जैसी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गए हम लोग वहाँ पर, कुछ प्लांट्स लिए मैंने। और पहली बार मैं कंपनी बाग की जो नर्सरी है वहाँ गई थी। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो बारिश के टाइम पे जो हरे हरे सुंदर सुंदर एक अलग ही रंग चढ़ जाता है पेड़ पौधों पर, इतना अच्छा लग रहा था। मन नहीं करता है नर्सरी से आने का। नर्सरी वगैरह में जाओ ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर घूमे फिरे, कुछ प्लांट्स देखे, कुछ लेने थे जो नहीं मिले, क्योंकि इस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो अभी स्टॉक थोड़ा कम हो रहा है। और थोड़े बहुत मिल भी गए, तो हम लोग घर पे ले आए थे। कौन कौन से पौधे लेकर आए हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। और इस ब्लॉग में तो आप लोगों को मैं अभी यहाँ की नर्सरी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर पहली बार ही विजिट किया था। और काशी को भी अच्छा लगा, वो भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी। अब चलने लगी हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं ये खुद चलें, गोद में इनको कम लेके चलें। नर्सरी वगैरह में घूमने जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है सारी पेड़ पौधे ले लो, सब कुछ लगा लो अपने घर पे। लेकिन जगह और भी चीज़ों के हिसाब से देखकर लगाना पड़ता है। घर में एक्चुअली जगह तो बहुत है, और पापा ने काफ़ी सारी प्लांटिंग कर भी रखी है, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक्चुअली नीचे काफ़ी पड़ जाता है, तो धूप प्रॉपर आती नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर लिमिटेड ही खरीदे जो मुझे एक्चुअली चाहिए थे। और उसके बाद हम लोग शाम को घर आ गए थे। तो गाइज यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को। अभी रुक जाओ।